दुनिया के धर्मों के इतिहास में भगवानों को अक्सर या तो अकेले बनाने वाले या दूर स्वर्ग से राज करने वाले राजा के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन भारत की पुरानी परंपराओं में हमें कुछ बिल्कुल अनोखा मिलता है, एक भगवान जो शादी करता है। लेकिन यह कोई आम शादी नहीं है। यह दुनिया का सबसे अजीब मिलन है। एक तरफ हमारे पास भगवान शिव हैं। वह महायोगी हैं, सबसे बड़े तपस्वी हैं। वह कैलाश पर्वत की ठंडी अलग थलग चोटियों पर रहते हैं। वह जानवरों की खाल के अलावा कुछ नहीं पहनते, अपने शरीर को श्मशान की राख से ढकते हैं और हमेशा ध्यान में अपनी आंखें बंद रखते हैं। वह दुनिया से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। दूसरी तरफ हमारे पास देवी पार्वती हैं। वह एक राजकुमारी हैं, पहाड़ के राजा की बेटी हैं। वह रेशम और गहनों से सजी हैं। वह प्रकृति, सुंदरता, फर्टिलिटी और समाज की मिसाल हैं। वह दुनिया में गहराई से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा साधु सबसे बड़े गृहस्थ से कैसे प्यार कर बैठता है। शिव और पार्वती की शादी कोई रोमांटिक परियों की कहानी नहीं है। यह एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉस्मिक कोड है। यह कहानी है कि कैसे स्पिरिट मैटर से मिलती है, कैसे साइलेंस साउंड से मिलती है और कैसे यूनिवर्स अपना बैलेंस पाता है। आज हम इस डिवाइन रोमांस को डिकोड करते हैं। हम जानेंगे कि प्यार के देवता को क्यों जलाकर राख करना पड़ा, पार्वती को कौन सी मुश्किल परीक्षा से गुजरना पड़ा और यह पुरानी शादी आज के रिश्तों के लिए क्या गहरा साइकोलॉजिकल मैसेज देती है। इस शादी को समझने के लिए हमें पहले उससे पहले हुए दिल टूटने को समझना होगा। पार्वती से बहुत पहले शिव की शादी सती से हुई थी। जब सती की दुखद मौत हुई तो शिव पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपनी चेतना यूनिवर्स से हटा ली। वह समाधि की सबसे गहरी अवस्था में चले गए, पूरी तरह शांति। जब शिव ने अपनी आंखें बंद की तो यूनिवर्स जमने लगा। उनकी एक्टिव चेतना के बिना क्रिएशन की एनर्जी रुक गई। तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने इसका फायदा उठाया। उसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का बेटा ही मार सकता है। क्योंकि शिव गहरे ध्यान में थे और दुखी थे, इसलिए राक्षस को लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता। देवता बहुत परेशान थे। उन्हें चाहिए था कि शिव जागें, प्यार करें और एक बच्चा पैदा करें। सती के पुनर्जन्म पार्वती आईं। वह शिव के पास गईं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। देवताओं ने धोखा देने का फैसला किया। उन्होंने कामदेव को भेजा, जो हिंदू धर्म में इच्छा और हवस के देवता हैं, जो कामदेव के बराबर हैं, ताकि वे शिव पर जुनून का फूल वाला बाण चला सकें। बाण लग गया। शिव का ध्यान टूट गया। लेकिन शिव को प्यार नहीं हुआ। वे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और गुस्से की एक तेज किरण छोड़ी, जिसने इच्छा के देवता को तुरंत जलाकर राख के ढेर में बदल दिया। यह कहानी का पहला गहरा फिलॉसफी वाला सबक है। आप सिर्फ शारीरिक हवस या ऊपरी इच्छा से आध्यात्मिक जागृति नहीं ला सकते। सच्चा दुनियावी प्यार जड़ जमा सके, इसके लिए कामदेव हवस को खत्म करना होगा। भगवान को बहकाया नहीं जा सकता, उसे कमाना पड़ता है। पार्वती को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उनकी शारीरिक सुंदरता, उनका शाही रुतबा और प्रेम के देवता का जादू शिव के सामने पूरी तरह बेकार थे। योग के देवता को जीतने के लिए उन्हें खुद योगी बनना पड़ा। उसे उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना था। पार्वती ने अपना आलीशान महल छोड़ दिया। वह कठोर बेरहम जंगल में चली गईं। उन्होंने अपने गहने उतार दिए और पेड़ की छाल पहन ली। उन्होंने एक कठोर तपस्या शुरू की, जिसे तपस्या के नाम से जाना जाता है।
सालों तक उन्होंने गर्मियों की चिलचिलाती धूप और सर्दियों की जमने वाली बर्फ में ध्यान किया। उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। वह सिर्फ गिरे हुए पत्तों पर जिंदा रहीं। आखिरकार उन्होंने पत्ते भी खाना बंद कर दिया, जिससे उन्हें अपर्णा, बिना पत्तों वाली, नाम मिला। उनकी आध्यात्मिक गर्मी, तपस इतनी तेज हो गई कि उसने स्वर्ग को हिला दिया। यह अब शारीरिक आकर्षण नहीं था, यह कच्ची, अडिग आध्यात्मिक इच्छा शक्ति थी। शिव ने आखिरकार ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने उसे परखने का फैसला किया। उन्होंने एक युवा कट्टर पुजारी का भेष बनाया और पार्वती के पास गए। उन्होंने शिव की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को एक बेघर भिखारी, एक अजीब तपस्वी कहा जो भूतों के साथ रहता है और राख पहनता है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत राजकुमारी ऐसा भयानक पति क्यों चाहेगी? उन्होंने पूछा। पार्वती गुस्से में थीं। उन्होंने पूरे यकीन के साथ शिव का बचाव किया। उसने कहा कि पुजारी को भगवान के असली रूप के बारे में पता नहीं है। उसकी अटूट भक्ति और आध्यात्मिक समझ देखकर शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना भेष बदला और अपना असली शानदार रूप दिखाया। उन्होंने उसे इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वह सुंदर थी, बल्कि इसलिए कि वह उनके बराबर थी। शिव और पार्वती की शादी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे मशहूर और अजीब शादी है। जब दूल्हे की बारात का समय आया तो पार्वती के शाही परिवार को उम्मीद थी कि इसमें बहुत सारा पैसा दिखाया जाएगा। इसके बजाय शिव बैल पर सवार होकर आए। उनके शरीर पर श्मशान की राख लगी हुई थी। उनके गले में एक जहरीला सांप था और उनके शादी के मेहमान वे भूत प्रेतों, राक्षसों, तपस्वियों और जंगली जानवरों की एक डरावनी सेना थे। दूल्हे को देखकर पार्वती की मां डर के मारे बेहोश हो गई। यह सीन बहुत सारे सिंबॉलिज्म से भरा है। शिव पूरी सच्चाई को दिखाते हैं, बिना किसी फिल्टर के, असली और समाज के नियमों या दिखावे से बेपरवाह। वह उन चीजों को अपनाता है जिन्हें समाज ठुकरा देता है, मौत, राख और समाज से निकाले गए लोग। पार्वती ने अपने परिवार की परेशानी देखकर न तो अपने परिवार को बदलने के लिए कहा और न ही शिव को ठुकराया। इसके बजाय उसने शिव से अपनी कृपा दिखाने के लिए कहा। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर शिव बदल गए। राख दिव्य चमकते पाउडर में बदल गई। सांप सुंदर गहने बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर के रूप में अपना रूप दिखाया। ब्रह्मांड का सबसे सुंदर, चमकदार प्राणी। यह प्यार का समझौता है। शिव आत्मा पार्वती की खातिर समाज के नियमों में हिस्सा लेने के लिए सहमत हो जाते हैं और पार्वती, प्रकृति, समाज शिव के कच्चे, बिना पॉलिश किए सच को स्वीकार करती है। यह शादी पुरुष चेतना और प्रकृति का आखिरी मिलन है। चेतना के बिना प्रकृति अंधी है। प्रकृति के बिना चेतना पैरालाइज्ड है। साथ मिलकर वे ब्रह्मांड का नृत्य बनाते हैं। हिंदू दर्शन में यह शादी योग और भोग के बीच सही बैलेंस दिखाती है। योग का मतलब है वैराग्य, अनुशासन और अपने अंदर देखना। भोग का मतलब है आनंद, अनुभव और दुनिया में जीना। सिर्फ योग का जीवन आपको रूखा और इंसानियत से अलग कर देता है। सिर्फ भोग का जीवन आपको अपनी इंद्रियों और इच्छाओं का गुलाम बना देता है। शिव और पार्वती हमें बीच का रास्ता दिखाते हैं। आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं, अपने मन से पूरी तरह अलग हो सकते हैं, फिर भी एक पूरी जिंदगी जी सकते हैं। आप घर के मालिक हो सकते हैं, बच्चों की परवरिश कर सकते हैं और अपना स्पिरिचुअल सेंटर खोए बिना समाज में हिस्सा ले सकते हैं। वे कैलाश पर्वत पर एक साथ बैठते हैं, लगातार फिलोसॉफिकल बातचीत करते रहते हैं।
कई महान तांत्रिक ग्रंथ और योग सूत्र शिव और पार्वती के बीच बातचीत के तौर पर लिखे गए हैं। वह बोलते हैं, वह सुनती हैं, वह सवाल पूछती हैं, वह जवाब देते हैं। वे सिर्फ पति पत्नी नहीं हैं, वे एक दूसरे के गुरु और शिष्य हैं। वे एक ऐसे रिश्ते को दिखाते हैं जहां दो पूरे आजाद लोग एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी चीज को शेयर करने के लिए एक साथ आते हैं। शिव और पार्वती की शादी सिर्फ पुराने जमाने में हुई कोई घटना नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। हर इंसान के अंदर एक शिव और एक पार्वती होते हैं। आपके अंदर एक हिस्सा है जो पीछे हटना, देखना और शांति पाना चाहता है। वह आपके अंदर का शिव है। आपके अंदर एक हिस्सा है जो दुनिया को बनाना, जाहिर करना, प्यार करना और अनुभव करना चाहता है। वह आपके अंदर की पार्वती है। जब ये दो ताकतें लड़ती हैं, तो आपको चिंता और कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब आप अपने लॉजिक को अपनी भावना से, अपनी शांति को अपने काम से मिलाते हैं, तो आप सबसे ज्यादा तालमेल बिठा पाते हैं। अगली बार जब आप अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों और दुनियावी कामों के बीच टकराव का सामना करें, तो उस तपस्वी और राजकुमारी को याद करें। अपना बैलेंस ढूंढें। कॉस्मिक शादी में इस गहरी डुबकी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह सोच आपको पसंद आई तो कृपया लाइक करें और पुराने ज्ञान की और यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।